मेरे प्रिय स्टूडेंट सुभाष भुज को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, ये भी मेरा स्टूडेंट रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और आगे भी बहुत अच्छे फॉलो लेक्चरर तक ये जाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट को सही सीढ़ी मिल गई कि वास्तव में इस तरह से सक्सेस प्राप्त की जाती है, फिर वो स्टूडेंट रुकने वाला नहीं है अगर वास्तव में वो कुछ बनना चाहता है। क्लियर? अभी जैसे कैलाश ने बताया है वो रियल में बन के बताएगा, उस पोस्ट तक पहुंच के बताएगा। क्लियर? ओके, तो सर 1 मिनट सर को रोकिए, 2 मिनट बैठिए। ठीक है सर? ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे जो मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता था गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो वहाँ जो सेकंड ग्रेड टीचर थे उनसे मैं हमेशा सुनता रहता था कि उदयपुर में मेहता क्लासेस हैं, वहां से यदि पढ़ते हो तो जो टीएसपी में जो टॉप निकलेंगे वो इस क्लासेस से निकलेंगे। दूसरा, सर से हमने ये सीखा, अपन बहुत सारी तैयारी करते हैं, हर कोई तैयारी करता है, लेकिन एग्जाम में आप 2.5 घंटे कितना कंट्रोल कर पाते हो, 3 घंटे कितना कंट्रोल पाते हो, वही है। आपको कितना भी याद हो वो कुछ काम करनी। सर से हमने एक चीज सीखी, 4 ऑप्शन हो, 4 में से आपको पहले वो काम करना है, गलत कौन सा उसको पहले डिलीट कर दो। बच्चा क्या करता है, प्रश्न पढ़ा, जैसे मेरे से एक गलती हो गई थी, अभी मारवाड़ी भाषा नहीं है, अब मैंने सिर्फ मारवाड़ पढ़ा और सीधा सर जोधपुर में चला गया, क्योंकि मैंने मारवाड़ी इतना ही सुना। यदि वहां उसको पूरा पढ़ता और मैं उसी ऑप्शन में सबको करेक्ट करता, हाँ उसमें यार ये गलत ये पूछ रहा है, तो मैं रेट हो जाता। तो सर की एक बात वो अच्छी लगी। दूसरी, सर कोई भी चीज, जैसे फिजिक्स बहुत टफ लगती थी, सबसे पहली क्लास सर की फिजिक्स लग जाती थी, और फिजिक्स में भी सर इतनी ट्रिक के साथ पढ़ाते थे और ट्रिकें भी ऐसी पढ़ाते थे जो अपने सामान्य लोगों के साथ अपने जो जीवन से रिलेटेड रहती थी, तो हर चीजें याद हो जाती थी, यानी कि कोई चीज टफ नहीं लगती थी। तीसरी चीज सर की और अच्छी लगती है कि जैसे आपने क्लास में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सर पूरा अपन ने 5 दिन का जो पढ़ा है वो सर सिर्फ 15 मिनट में पूरा डिटेल बता देते कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज है, लैब असिस्टेंट में सर ने जितना ही पढ़ाया सब्जेक्ट में एज इट इज वही न वही प्रश्न बैठ गए, वो सबसे बड़ी उपलब्धि सर की। उसके बाद सर हर समय प्रैक्टिस कराते फिर हम। और सर की एक बात और अच्छी है कि जैसे अन्य कोचिंगों में अपन ले लेते हैं सिलेबस कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद वो लोग 1 साल की वैलिडिटी खत्म कर देते। मैंने सर से सेकंड गेट के लिए तो 1-1.5 साल हो गया, तो भी अभी वो कोर्स हमारे मोबाइलों में सेव है। और सर ने ये भी कहा कि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक पढ़ो। और मैंने सर से सेकंड गेट की कोचिंग ली थी, तो मैं अभी रीट लेवल सेकंड में सिलेक्टेड हूँ। और सर से मैं एक वादा करके जाता हूँ, अभी सर से मैंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की ली है, और सर से वादा करके जाऊंगा बहुत जल्द मैं फर्स्ट ग्रेड भी बन के आऊंगा और इस कोचिंग का नाम रोशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सर को भी धन्यवाद। ठीक सर। ये बच्चा भी बहुत अच्छा यहाँ पढ़ा है और अभी सेलेक्ट होने के बाद भी रुक नहीं रहा है। इसने मेरे जैसे ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का बैच चालू किया, क्योंकि अब इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो इसने फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन बैच ले लिया कि सर मैं एमएससी किया हुआ लेक्चरर बनूंगा। क्लियर? मैं यहाँ सेलेक्ट तो हो गया हूँ एक जॉब में, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्लियर? मतलब इससे सीखना चाहिए स्टूडेंट को कि एक जॉब मिलने के बाद अगर आप क्वालिफाइड हो एमएससी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे लेक्चरर बन के रहना है। और अगर लेक्चरर बन गए हो तो सोचो कि मुझे कैसे प्रोफेसर बनना है। तो ये जो डेडिकेशन है वो आपको वहां तक पहुंचाता है। क्लियर? और बच्चा बहुत मेहनत करता था, हर चीज बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे आते हैं एक्चुअली उनके फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत वीक रहता है, तो मैं पहली क्लास हमेशा फिजिक्स रखता हूं। और कभी बच्चों को लगता नहीं है कि सर फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं वो इतनी टफ है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी इजी होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे पढ़ाते हैं। क्लियर? तो बोलो, फिजिक्स भी बच्चा और मेरे स्टूडेंट फिजिक्स में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और दूसरे स्टूडेंट से आगे इसीलिए निकलते हैं क्योंकि फिजिक्स जनरली कहीं अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स अच्छा होता भी नहीं है बच्चे का, क्योंकि एक माइंड में साइकोलॉजी रहती है कि यार फिजिक्स तो आएगा ही नहीं, फिजिक्स बहुत टफ होता है। और मेरे जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स की वजह से टॉप करते हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो खैर ठीक है ही है, अच्छा पढ़ते ही है, लेकिन फिजिक्स पे मेरा बहुत फोकस रहता है कि मैं पहले स्टूडेंट का डर निकालूं कि फिजिक्स बहुत अच्छा है, वो लोग सब्जेक्ट से प्यार कराऊं और फिर बच्चा उसमें परफॉर्म करे। और जो प्रैक्टिस सीट यहाँ पर मिलती है, मुझे नहीं लगता है पूरे राजस्थान में आरपीएससी की किसी कोचिंग सिस्टम में हर टॉपिक की प्रैक्टिस सीट सिस्टम
ये एक्चुअली चलता नीट आईआईटी में, जहाँ 1-1 लाख रुपए फीस होती है। हम आरपीएससी के अंदर वो सिस्टम फॉलो करते हैं, हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट देना, उसको टॉपिक होने के बाद क्लास में सोल्व करवाना, जिसे बच्चा सोल्व करके आए उसका वीडियो सॉल्यूशन देना, इससे रिजल्ट आता है। क्लियर? और ये जो है बच्चे करके दिखाते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 20 साल से जो प्रैक्टिस छोड़कर इस लाइन में हूँ वो सही काम कर रहा हूँ। क्लियर? ये बच्चों का मोटिवेशन मुझे बताता है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जो नॉलेज आपके अंदर है वो आपके अंदर ही रह जाता अगर हम शेयर नहीं करते तो। क्लियर? और जो बच्चा कह रहा है कि मैं जब पढ़ रहा था तब जो टीचर लगे हुए थे जो इनको पढ़ाते थे वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। क्लियर? तो वो इनको कहते थे, क्योंकि मेरे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जगह जगह लेक्चरर लगे हुए, वो आज भी फोन करते हैं, सर आपके रजिस्टर से 10 साल हो गया, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं और हमारे पास बच्चे फुल ट्यूशन भी आते हैं। क्लियर? तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कड़ी में मैं